हार्ट प्रॉब्लम्स की सबसे ज़्यादा वजह है, क्या कहते हैं, ये मतलब जो जंक फूड्स वगैरह खाते हैं और ये ड्रिंक अल्कोहल वगैरह करते हैं। क्योंकि यूथ को लगता है कि स्मोकिंग करना और गंदी एक्टिविटीज़ करना कूल है। जो मॉडर्न जनरेशन है उनको लगता है कि जो स्मोकिंग इज़ अ कूल चीज़। तो इतने कूल है ये वो फलाना दिखाना, ये मैं कह रहा हूँ सब कुछ सबसे बेकार चीज़ें यही रहती हैं, क्योंकि ये स्मोकिंग करना, अल्कोहल वगैरह लेना सब। जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल यूथ का अच्छा नहीं रहा है। कॉर्पोरेट स्ट्रेस अलग है, फैमिली का स्ट्रेस भी अलग है। जो वर्तमान समय में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम खुद को थोड़ा सा वक्त दे सकें। हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारी शारीरिक स्थिति क्या है, हमें तब तक मालूम नहीं पड़ती जब तक हम बिस्तर ना पकड़ लें। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं, और अगर इन सभी रिपोर्ट्स में देखा जाए तो लगभग हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो बिलो 50 जो हैं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि तस्वीर बिल्कुल तरीके से साफ है कि यंगस्टर्स जो हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो आखिर क्या है वजह, क्यों हमारे देश का युवा जो है वो हार्ट की समस्या से जूझ रहा है? तो चलिए युवाओं के बीच चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रमुख वजह हैं। आपको क्या लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम से यूथ सबसे ज़्यादा क्यों सफ़र कर रहे हैं? हार्ट की प्रॉब्लम से यूथ इसलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उनको लगता है कि जो स्मोकिंग इज़ अ कूल चीज़। बट ये सबसे बड़ी गलत बात है। स्मोकिंग से शरीर ख़त्म हो जाता है। हम भी एक स्पोर्ट पर्सन है, आज हमारा एक मैच है तो उसके लिए हम ये पोए वगैरह नहीं, हम भी एक सैलेड का नाश्ता करके जाएंगे। तो मेरा सभी भाइयों से ये कहना है कि वो कुछ ना करें, अब स्टार्टिंग में 2 से ढाई घंटा रनिंग करें, 2-3 किलोमीटर इज सफिशिएंट, और हेल्दी खाना खाएं। जैसे कई सारे भाई पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं कॉलेज वगैरह हॉस्टल वगैरह में, तो अच्छा खाना खाएं, ना कि ये चाउमीन मोमोज। इनसे कुछ नहीं होता, इनसे सिर्फ पेट खराब होता है। और ये नशे पत्ते से दूर रहें। जितना आप नशे पत्ते करोगे आप अपने परिवार वालों को और खुद को जोखिम में डालोगे। हार्ट प्रॉब्लम्स की सबसे ज़्यादा वजह है, क्या कहते हैं, ये मतलब जो जंक फूड्स वगैरह खाते हैं और ये ड्रिंक अल्कोहल वगैरह करते हैं। ये यंगस्टर्स को बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर ये बहुत अनहेल्दी रहता है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं? हाँ है, 2-4 है। तो क्या उनको क्यों वो करते हैं? आपने कभी उनको मना नहीं किया? नहीं, मना तो बहुत बार किया है, पर उनको अब क्या कहते हैं, जो ये चीज़ की होती है ना, तो आदत सी लग जाती है बहुतों को। हाँ हाँ। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों की आदत लगाए ही ना। ये क्या कहते हैं, फ्रेंड्स के लिए बेकार रहता है, फैमिली के लिए बेकार रहता है, सबके लिए बेकार रहता है। तो जो अपकमिंग जनरेशन है तो उसको क्या लगता है कि जो स्मोकिंग वगैरह है वो क्यों करते हैं? मतलब एक क्या माइंडसेट होता है? माइंडसेट कुछ नहीं है, बस ये लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतने कूल है, ये वो फलाना दिखाना। ये मैं कह रहा हूँ सब कुछ सबसे बेकार चीज़ें यही रहती हैं, क्योंकि ये स्मोकिंग करना, अल्कोहल वगैरह लेना, सबसे बेकार चीज़ें यही रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोविड में वैक्सीनेशंस लगी हैं, वैक्सीन्स जो लगी हैं उनकी वजह से कुछ हार्ट अटैक्स बढ़े हुए हैं। और कोविड के बाद जो टीनेजर्स हैं उन्होंने बहुत जंक फूड खाना चालू कर दिया। कोविड में जो लॉकडाउन लगा उसमें जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने घर पर रह के बहुत जंक फूड खाए हैं, और जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा है उससे हमारी हार्ट डिसीज़ हमको बहुत हो रही है। इसलिए क्योंकि यूथ को लगता है कि स्मोकिंग करना और गंदी एक्टिविटीज़ करना कूल है, और जो कि कूल एक्चुअल में नहीं है। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगी आज की यूथ की तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे पहले के लोग गांव में रहते थे, सब कुछ नेचुरल करते थे, कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा सही रहते थे और लंबे जीते थे। आजकल फ्लेवरिंग वगैरह और मिलावट वगैरह ज़्यादा आने लग गई है, तो ये जो जंक फूड वगैरह ये सब कम खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होंगी। स्टूडेंट्स जो होते हैं जैसे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो और क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है मेंटली अगर देखा जाए तो? मेंटली प्रॉब्लम फेस करने में, जैसे कि घर का खाना नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ घर का खाना नहीं मिलता कहीं भी। अगर घर का खाना बिना मिलावट के मिले तो हार्ट प्रॉब्लम्स कम होंगी। और क्या लगता है कि क्या वजह है जिनकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या फिर हार्ट की प्रॉब्लम से जो है वो सफ़र कर रहे हैं? और कोई रीजन आपको? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस कम लेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। और स्ट्रेस उनकी भी गलती नहीं है। आजकल की कोचिंग और पेरेंट्स वगैरह इतना दबाव डालते हैं आज के यूथ के ऊपर कि स्ट्रेस होता ही होता है। तो मैं सारे पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर से कहूँगा कि थोड़ा स्ट्रेस कम करें। कोई आइडिया आपके पास कि कैसे जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो क्या नीड होती है कि जिससे जो यंगस्टर्स हैं और जो अपकमिंग जनरेशन है उनका स्ट्रेस लेवल और मेंटल हेल्थ सही की जा सके? मेंटल हेल्थ सही करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है डांस, म्यूज़िक। इस सबसे बहुत स्ट्रेस कम हो सकता है। और रोज़ अगर थोड़ी थोड़ी अगर मेहनत करें और पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। रोज़ अपने पेरेंट्स से भी अपनी दिल की बातें करें।
तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो डेली रूटीन में आजकल के यंग जनरेशन को इतना टाइम मिलता है कि वो डांस और इन सारी चीज़ों को क्या लगता है? मैं ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से बस 15 से 20 मिनट तो भी काम हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि अगर हिटलर अपनी ज़िंदगी में 15 मिनट अगर डांस करता तो आज वो इतना बड़ा डिक्टेटर नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम पे स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है, इसके बाद पब्लिक टेंशन में ज़्यादा रहती है। यंगस्टर सबसे ज़्यादा क्यों सफ़र कर रहे हैं? यंग जनरेशन जो है, यूथ है, वो क्यों सफ़र ड्रिंकिंग करते हैं ज़्यादातर, अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपके आसपास के लोग रहते हैं तो जैसे स्मोक करते होंगे तो क्या वजह रहती है, क्या माइंडसेट रहता है तो उनको स्मोक और ड्रिंक ऐसी चीज़ों की नीड होती है? एक वो टेंशन के चक्कर में वो इसी चीज़ को करने लगते हैं रेगुलरली। क्या लगता है कि क्या वजह रहती है? मतलब ये इसी चक्कर में स्मोकिंग करते हैं कि मतलब टेंशन रहती है तो टेंशन मतलब, और एक तो आजकल ऐसा हो गया शौक टाइप हो गया कि मतलब एक दूसरे इंसान को दूसरा पी, यूथ के पास टेंशन रिलीज करने के क्या और कोई रास्ते जैसे नहीं है? जॉब नहीं मिल रही किसी को, कोई मतलब परेशान हो रहा है, किसी को पैसों की परेशानी, जॉब नहीं मिल रही, ये सब वगैरह ये। और तो असली वजह जो है वो टेंशन है। तो इसका क्या सोल्यूशन, अगर आपके नज़रिए से देखें तो इसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन ये मतलब जिसको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है उसे जॉब वगैरह मिले, और मतलब जिसको पढ़ाई करना है उसको मतलब हेल्प मिले सरकार की तरफ से, तो इस चक्कर में थोड़ा सही रहेगा। जिसको पूरे घर से अपन ने सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा तो इस चक्कर में फिर ये कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, जॉब तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे पास ही नहीं, जॉब हमें ही नहीं मिली, हम पूरे पढ़े लिखेंगे, रिज्यूम लेके घूमते हैं, 8-9 हज़ार की मिल ही नहीं रही, वो भी बोलते कि आज आ जाओ कल आ जाओ, मिल ही नहीं पाती। तो अगर जॉब नहीं रहेगी तो हम क्या मौत को गले लगा लेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, तो मगर जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, आप बताओ। तो स्मोक करने के बाद जो है वो स्ट्रेस कम होता है? ऐसा नहीं है, वो तो इंसान बस ऐसे अब कर लेता, टेंशन में कुछ भी कर लेता, ड्रिंक कर लेता, सिगरेट पी लेता, कुछ भी कर लेता। कोविड के बाद से क्या समझ में आया कि हार्ट की प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है? कोविड के पहले तो सब सही था, कोविड के बाद ही इतना कुछ हो रहा है जो हो रहा, मतलब पैसों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और ये स्मोकिंग वगैरह आजकल तो शौक हो गया, मतलब हर एक इंसान एक दूसरे को देख के पी रहा है, मतलब ये सब चीज़। जो बच्चे दूर दराज या गांव से पढ़ाई करने आते हैं वो इन सब चीज़ों में पहले एंगेज नहीं होते, फिर कौन सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें इन चीज़ों? अब आप इसी को देख लो, ये विदिशा से आता है, विदिशा से आता है जॉब के, उससे अभी भी इसको रिज्यूम लेके ले आने जा रहा हूँ, अभी मिली नहीं, अब वो बेचारा टेंशन में यहीं स्मोकिंग कर रहा था इसी। आपको क्या लगता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा यूथ क्यों सफ़र कर रहा है? क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि आजकल खाना पीना भी वैसा रहा नहीं है, और लोग नशे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो यही ज़्यादा रीज़न है। सिगरेट्स वगैरह हो गई हैं, दारू वगैरह हो गई है, तो नशों में ज़्यादा पड़े हुए हैं, और उससे सबका खाना पीना भी नहीं है। तो क्यों यूथ जो है वो नशे की गिरफ्त में आ रहा है? बेरोज़गारी मेरे हिसाब से बेरोजगारी। यही मेन रीज़न लगता है, क्योंकि जब किसी इंसान के पास कोई काम करने को नहीं होता है तभी वो नशे के पास जाता है। इंसान जब काम करता है तब वो नशे की तरफ नहीं जाता है। रोज़गार तो पहले भी ऐसा रहा होगा कि इतनी ज़्यादा मात्रा में रोज़गार नहीं रहा होगा, लेकिन पहले यूथ को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इन सारी चीज़ों की, लेकिन अब क्यों, अब बेरोज़गारी की वजह से नशा करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? क्योंकि नशा पहले आमतौर पर मिलता नहीं था आसानी से, अब नशा आसानी से मिल जाता है, और इंसान के पास अब पैसे भी हैं नशा करने के लिए। पहले इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि महंगा मिलता था नशा, और इजीली अवेलेबल नहीं होता था, कि जैसे पहले शॉप्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब आप हर 2 कदम पे एक पान की गुमटी मिल जाएगी, वहाँ से सिगरेट ले लीजिए, और कहीं पे भी जाके आप दारू ले लीजिए, दारू की दुकानें कभी बंद नहीं रहती हैं, सरकार भी देती है दारू, यही रीज़न है। और कोविड के बाद से जो है वो यंगस्टर्स में भी देखा गया है कि साइलेंट अटैक्स और सारी प्रॉब्लम्स जो है तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई। बिलो 50 की हम बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या रीज़न रहा? मेरे हिसाब से तो जो कोविड आया था उसके कारण इम्यूनिटी भी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है लोगों की, और लोग थोड़े आलसी टाइप के भी हो गए, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ हेल्थ का मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं लोगों ने। तो हाँ, यही रीज़न है कि इम्यूनिटी अब उतनी बची नहीं है, क्योंकि खाना पीना ही उस हिसाब का नहीं मिल रहा है। जैसे पुराने ज़माने में खाना पीना अच्छा रहता था तो लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती थी, कि कोई भी बीमारी होती थी तो लोगों की ऑलमोस्ट इम्यूनिटी के हिसाब से सही हो जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं रहा है, तो खाना पीना नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें रियलिटी की बात करें, बनावटी बातों को छोड़कर, तो ये एडिक्शन जो है इतना कॉमन क्यों हो रहा है? क्या आप स्मोक करते हैं? हाँ करता हूँ। तो मेरे हिसाब से शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल यूथ का अच्छा नहीं रहा है।
कॉर्पोरेट स्ट्रेस अलग है, फैमिली का स्ट्रेस भी अलग है जो लेते हैं यूथ नॉर्मली। तो मेरे हिसाब से शायद स्ट्रेस है उसकी वजह। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मीडिया या बोल सकते हैं हम, हमारे यहाँ का जो सिनेमा है वो भी इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है। कूल दिखते हैं लोग स्मोक करके या फिर तो शुरू में तो ऐसे ही शुरू करता है इंसान, देन एडिक्शन बन जाता है, तो इसलिए शायद। तो अगर यूथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाता है? यूथ को अगर हमें निकालना है इन सारी चीज़ों से, अगर हमें हार्ट डिसीज से बाहर निकालना है, तो हमें उन्हें एडिक्शन और उनकी लाइफस्टाइल सही करनी है, तो क्या किया जा सकता है? एक बेसिक एफर्ट्स क्या लगाए जा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए कि कॉर्पोरेट में ज़्यादा जो वर्क कल्चर है उसको हेल्दी बनाया जाए ताकि एम्प्लॉय पे ज़्यादा प्रेशर ना बने। मैंने देखा है थोड़ा जो जिमिंग आजकल ज़्यादा हो गई है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, तो उससे भी मुझे लगता है शायद उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ख़ास तौर पे यही हो रहा है कि मैंने देखा है ज़्यादातर यूथ जिम में ही उन लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी नुकसानदेह है। हमने युवाओं से बातचीत की और उन्होंने खुलकर कहा कि हाँ, हम स्मोक करते हैं और इसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस लेवल, जॉब की कमी और कोविड के बाद जो ये एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने इसके बारे में भी खुलकर बात की कि ये तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों ने कहा कि आसपास जो दिखावे का कल्चर है वो युवाओं को सबसे ज़्यादा जकड़ रहा है। हॉलीवुड मूवीज़ हो, बॉलीवुड मूवीज़ हो या फिर आसपास का माहौल हो, हर जगह स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कल्चर को बहुत ही ज़्यादा कूल दिखाया जाता है। युवाओं ने ये भी कहा कि आजकल आसानी से जो नशा है वो उपलब्ध हो रहा है, इसके चलते भी युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके चलते हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो युवाओं ने यही वजह बताई और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई बात करने के लिए होता है, हमारी कैरियर काउंसलिंग करता है, हमसे बैठकर 2 पल बात करता है, तो शायद हमारा स्ट्रेस कम हो और हम ऐसी चीज़ों से बच सके जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान होता है। तो IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने आसपास के लोगों को देखें, समझें, जानें और अगर कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो आप काउंसलिंग लें, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, ना कि ये जो एडिक्शन है और ये जो दिखावे की दुनिया है इनमें पड़ें। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने दिल का ज़रूर ख्याल रखें। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।